किस्से हैं कि कुछ मेहमान 1886 क्रिसेंट होटल एंड स्पा में रुके हैं। आपने माइकल और थियोडोरा के बारे में सुना होगा, लेकिन जब आप अमेरिका के मोस्ट भूतिया होटल का दौरा करते हैं तो स्पेक्ट्रल घटनाओं के बारे में और जानें। यूरेका स्प्रिंग्स आर्क में विक्टोरियन 1886 क्रिसेंट होटल और स्पा विभिन्न प्रकार की आत्माओं की मेजबानी करता है। ऐसा कहा जाता है कि 1880 के दशक में होटल के कंकाल के फ्रेम के निर्माण के बाद आयरिश राजमिस्त्री में से एक की मृत्यु हो गई थी, जो अब कमरा 218 है। यह कमरा होटल में सबसे आध्यात्मिक रूप से सक्रिय कमरा साबित होता है और इसने टेलीविजन फिल्म कर्मचारियों को आकर्षित किया है। भूतों के देखे जाने की मात्रा और गुणवत्ता के कारण दशकों तक विक्टोरियन होटल के पूरे इतिहास में कर्मचारियों ने अस्पष्ट गतिविधि की प्रकृति के कारण इस इकाई को माइकल के रूप में वर्गीकृत किया है। मेहमानों ने बाथरूम के शीशे से हाथ निकलते, छत से गिरे हुए आदमी के रोने, दरवाजा खुलने के बाद बंद होने और फिर से खुलने में असमर्थ होने को देखा है। इस गतिविधि की साजिश ने मेहमानों को विशेष रूप से कुछ अनुभव करने के अवसर के लिए कमरा 218 के ऐतिहासिक आवास का अनुरोध करने के लिए आकर्षित किया था। होटल के क्रिस्टल डाइनिंग रूम में कई कर्मचारियों को विक्टोरियन ड्रेस में चंचल आत्माओं का सामना करना पड़ा है। एक छुट्टी का मौसम जब भोजन कक्ष बंद था, भव्य क्रिसमस ट्री और उपहार कमरे के एक छोर से दूसरे छोर तक चले गए। अगली सुबह कर्मचारियों ने पाया कि पेड़ और उपहार कुर्सियों के चक्कर लगाते हुए और नए रखे गए हॉलिडे सिंबल की ओर मुड़े हुए हैं। एक और बार कर्मचारी सुबह लौटे और पाया कि भोजन कक्ष पूरे कमरे में बिखरे हुए मेनू को छोड़कर सही क्रम में है। फिर भी एक बार एक वेट्रेस ने भोजन कक्ष से रसोई तक के दरवाजों के बीच विशाल दर्पण में देखा और विक्टोरियन वेश में एक पुरुष और महिला को शादी की तरह एक दूसरे का सामना करते देखा। दूल्हे ने मुड़कर वेट्रेस से आंखें मिलाईं और फिर युगल दूर हो गया। इस घटना के कुछ समय बाद ही वेट्रेस ने अपनी नौकरी छोड़ दी। एक और आम तौर पर रिपोर्ट की गई असामान्य गतिविधि विक्टोरियन कपड़ों में एक आदमी है जो खिड़कियों के पास एक मेज पर बैठा है और कह रहा है, मैंने कल रात यहाँ सबसे सुंदर महिला को देखा और मैं उसके लौटने का इंतजार कर रहा हूँ। कई लोगों ने विक्टोरियन बॉल पोशाक में सुबह के घंटों के दौरान कमरे के चारों ओर नृत्य करते हुए देखा है, जबकि कमरा बंद था और अंधेरा था। 1930 के दशक में यूरेका स्प्रिंग्स में प्रेतवाधित होटल एक प्रायोगिक कैंसर अस्पताल बन गया। डॉ. नॉर्मन बेकर ने एक लाइसेंस प्राप्त चिकित्सक होने का दावा करते हुए होटल के तहखाने में कैंसर रोगियों की जांच की, जबकि बिना सोचे समझे परिवारों से उनकी जीवन भर की बचत वसूल की। अस्पताल से कई प्रेत आज होटल का दौरा करते हैं। डॉ. बेकर को होटल की लॉबी में देखा गया है। उन्हें बैंगनी रंग की शर्ट और सफेद लिनेन सूट पहने एक व्यक्ति के रूप में वर्णित किया गया है, जो कुख्यात उद्यमी की तस्वीरों से मेल खाता है। डॉ. बेकर के पुराने मुर्दाघर क्षेत्र में रहने वाली एक नर्स धक्का देती है। होटल के हॉल को चीखने और खड़खड़ाने के लिए जाना जाता है। एक होटल के रखरखाव वाले व्यक्ति ने देखा कि सभी वाशर और ड्रायर रहस्यमय तरीके से आधी रात को चालू हो जाते हैं। लॉन्ड्री रूम डॉक्टर बेकर के पुराने मुर्दाघर के बगल में स्थित है, जिसमें अभी भी उनकी ऑटोप्सी टेबल और वॉक इन फ्रीजर है। हाउसकीपर्स ने कमरा 419 में थियोडोरा से मिलने की रिपोर्ट दी। वह खुद को डॉ. बेकर के कैंसर रोगी के रूप में पेश करती है और शिष्टाचार के आदान प्रदान के बाद गायब हो जाती है। स्टीव गैरिसन, होटल में एक रसोइया, कसम खाता है कि वह काम पर नहीं पीता है। वास्तव में वह पीता नहीं है। अवधि
हालांकि प्रेतवाधित होटल के क्रिस्टल डाइनिंग रूम की रसोई में गैरिसन को 2 अजीब मुठभेड़ों से लुभाया जा सकता है। एक सुबह सब्जियों को काटते और काटते हुए उन्होंने ऊपर देखा और एक छोटे लड़के को पॉप बॉटल चश्मे के साथ पुराने जमाने के कपड़े और निकर पहने रसोई के चारों ओर कूदते हुए देखा। एक और सुबह गैरिसन ने दिन की तैयारी शुरू करने के लिए रोशनी चालू की जब कुछ या सभी बर्तन और धूपदान अपने हुक से उड़ गए। क्रिसेंट होटल में इतनी सारी भूतिया कहानियां हैं कि ओज़ार्क्स में इस ऐतिहासिक स्थान के भ्रमण पूरे समय आयोजित किए जाते हैं। 1886 क्रिसेंट होटल एंड स्पा रोमांचक भूत पर्यटन प्रदान करता है, जो अक्सर कुछ बहुत ही शानदार कहानियों का उत्पादन करता है। गाइडों के पास भी होटल में अपने समय की अनगिनत असामान्य कहानियां हैं। ऐसी ही एक गाइड ने खुलासा किया कि वह गवर्नर स्विट के पास पहली मंजिल पर रहने वाले एक जोड़े से मिली थी। दंपति ने बाद में गाइड को बताया कि इमारत में उनकी दूसरी रात वे उन दोनों को सिर्फ एक चादर ओढ़कर सोए थे। पति तब एक गहरी मिठास में जागा, यह महसूस करते हुए कि किसी ने या किसी चीज ने उन्हें एक दिलासा देने वाले के साथ टक दिया था। जाहिर है वे उस रात 3 बार और फंस गए थे। और एक अन्य गाइड ने एक घटना के बारे में बताया जहां 2 मेहमानों ने एक शुरुआती वसंत दोपहर में कक्ष 221 में चेक इन किया। दूसरी मंजिल के लिए लिफ्ट छोड़ने पर उन्हें तुरंत ऑल ब्लैक विक्टोरियन स्टाइल पोशाक पहने हुए एक व्यक्ति का सामना करना पड़ा। एक मुस्कान के साथ उन्होंने मेहमानों से पूछा कि क्या उन्हें अपना अतिथि कक्ष खोजने में मदद की आवश्यकता है या नहीं। उस व्यक्ति को होटल का कर्मचारी मानकर वे मान गए। विक्टोरियन पोशाक में वह आदमी दोनों को कमरा 221 तक ले गया, दरवाजा खोलकर उसे खोल दिया। जैसे ही युगल ने प्रवेश किया, वह व्यक्ति मुस्कुराते हुए दरवाजे के बाहर खड़ा रहा और अपना सिर एक ओर से दूसरी ओर झुका लिया। दोनों में से एक ने महसूस किया कि उन्होंने उस आदमी को टिप नहीं दी थी, और जब वे कुछ नकदी लेकर घूमे तो वह प्रतीत होता है कि गायब हो गया था। परेशान 2 मेहमानों ने शेष दिन अपने अतिथि कक्ष में आराम किया। जब उन्होंने उस शाम बाद में कमरा 221 में फिर से प्रवेश करने की कोशिश की तो दरवाजा नहीं हिला। दंपति फिर फ्रंट डेस्क पर उतरे, जहां उन्होंने पूछा कि चाबी में क्या खराबी है। स्टाफ के सदस्य ने कहा कि उन्हें किसी तरह रूम 321 की चाबी मिल गई थी। दोनों ने उस आदमी का वर्णन किया जिसने उन्हें मूल रूप से रूम 221 में जाने दिया था, और स्टाफ सदस्य ने बताया कि ऐसा कोई व्यक्ति वर्तमान में होटल में काम नहीं करता है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन दबाना ना भूले या ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें।